Today I'm going to discuss dynamic programming method. आज हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखना है कि ये क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड ये ऐसा मेथड होता है जो कि हमें बताता है अलाइनमेंट किसके दरमियान में, टू सीक्वेंसेस के दरमियान में, ठीक है। और हम इसमें ना सारे पॉसिबल पेयर्स देखते हैं और उसको मैच करते हैं और फिर बताते हैं कि इनके कितने परसेंट जो है मैचेस है और कितने परसेंट अलाइन सीक्वेंसेस है। इट इज़ फंडामेंटली सिमिलर टू द डॉट मैट्रिक्स मेथड, यानी कि ये डॉट मैट्रिक्स की तरह है, डॉट मैट्रिक्स के सिमिलर है और ये भी डॉट मैट्रिक्स लाइक टू डायमेंशनल वे में हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। However, it finds alignment in more qualitative way. However, it finds alignment in more quantitative way. यानी वो जो था वो सिर्फ क्वालिटेटिव वे में हमें एक्सप्लेन कर रहा था। डॉट मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है, कि वो क्वालिटेटिव वे में हमें एक्सप्लेन करके दे रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आती है। ये क्वांटिटेटिव वे है, क्वांटिटीज़ आती है, ये स्कोरिंग मैट्रिक्स आती है एंड जिसमें हमें मैचेस एंड मिसमैचेस का पता चल जाता है। बाय सर्चिंग फॉर द सेट ऑफ हाईएस्ट स्कोर इन द मैट्रिक्स, हम अब देखेंगे कि हमारे जो अलाइनमेंट है उसमें हाईएस्ट स्कोर कितना आया। इस तरह हम बेस्ट अलाइनमेंट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क। हम पहले टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं, टू सीक्वेंसेस जो है हम वो पेस्ट करते हैं, ठीक है। टू सीक्वेंसेस को पेस्ट करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रेसिड्यूज जो है मैच करते हैं। स्कोर जो है ना वो वन रो पे वन टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं। कैसे? सपोज़ यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3। अब जब हम 1 के लिए कर रहे हैं ना, हमने बाकी रोज़ यानी जो रिमेनिंग रोज़ है उनको इग्नोर, यानी अगर हम 1 के लिए करें तो हम 2 3 वाले रोज़ को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर जब हम 2 के लिए कर रहे हैं तो फिर हमने 2 के बाद वाले जो रोज़ है उनको जो है इग्नोर कर देना है, ठीक है। इस तरह करते जाना है। दिस स्टार्ट विद द फर्स्ट रो ऑफ वन सीक्वेंस, यानी कि वन सीक्वेंस की हमने पहली रो से स्टार्ट करना है और उसको स्कैन करना है इंटायर द लेंथ। सपोज़ हमने 1 को लिया तो 1 को हमने तीनों के साथ कंपेयर करना है। उसके बाद जो स्कोरिंग है ना, मैचेस है, उनको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो मैचेस है उनको। स्कोरिंग ऑफ द सेकेंड रो, यानी कि जो फर्स्ट रो में स्कोर जो हमने लिए वो भी मैटर करती है। बेस्ट स्कोर जो है उसको हमने कहाँ पे पुट करना है? बॉटम राइट कॉर्नर पे। और इसमें क्या होता है कि स्कोर जो है ना वो अलोंग द डायगनल, यानी कि पहले हमने कहा था कि डायगनल हम मैच करेंगे डॉट मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बेस्ट है वो अलाइनमेंट आ रही है, ठीक है, यानी बेस्ट अलाइनमेंट आएगी। अब यहाँ ये क्या है कि स्कोर जिनको एक्युमुलेट किया है अलोंग द डायगनल वो कहाँ से जाते हैं? अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर। वंस द स्कोर हैव बीन एक्युमुलेटेड, यानी जब एक दफ़ा स्कोर एक्युमुलेट हो गए तो फिर उसके बाद जो है पाथ फाइंड करना है हमने, ठीक है। अब पाथ कैसे फाइंड करते हैं? बैक ट्रैकिंग करके। बैक ट्रैकिंग कैसे करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। जिस तरह अभी ऊपर मैंने बताया ना कि डायगनल वाले में हम क्या करते हैं कि वो कहाँ से जाते हैं? अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर। तो बैक ट्रैकिंग जो रिवर्स ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है कि फिर वापस यानी लोअर राइट कॉर्नर से दोबारा अपर लेफ्ट कॉर्नर तक जाता है। तो ये हमारी होगी बैक ट्रैकिंग। बेस्ट मैट्रिक्स पाथ, यानी जो सबसे पहले बेस्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा ना और उसका मैक्सिमम टोटल स्कोर होगा। इफ़ 2 or more path reach the same highest score, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पाथ का सेम स्कोर आता है तो हम क्या करेंगे कि एक को हम रैंडमली चूज़ कर लेंगे बेस्ट अलाइनमेंट के लिए। इसके अलावा हम उनको ना वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें गैप्स भी देख सकते हैं। गैप पेनल्टीज़।
हम परफॉर्म कर रहे अलाइनमेंट सीक्वेंसेस के दरमियान में, तो समटाइम्स हमारे पास गैप्स आ जाते हैं। गैप्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो इंजर्शन डिलीशन, वो जो म्यूटेशन आ जाती है, क्रोमोसोमल चेंजेस, ठीक है। तो इंजर्शन भी हो सकती है, डिलीशन या ट्रांसलोकेशन, गैप्स उसकी वजह से रह जाते हैं, म्यूटेशन की वजह से। क्योंकि जो नेचुरली इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रही है उसमें जो इंजर्शन और डिलीशन है ना, वो बहुत रेयर होती है, यानी जो म्यूटेशन जो है वो बहुत कम होती है और अचानक होती है। तो गैप जो है ना, उसको स्टडी करना कंप्यूटराइज वे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि पेनल्टीज़ वैल्यूज़ देते हैं और ये रैंडमली दी जाती है, क्योंकि कोई इवोल्यूशनरी थ्योरी नहीं है कि जो मतलब जिसके लिए कोई कॉस्ट हो, कि इंजर्शन डिलीशन के लिए कोई कॉस्ट हो। अगर पेनल्टी जो है वो बहुत कम वैल्यू की होगी तो गैप बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। कि वैल्यूज़ कम होगी तो गैप ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर पेनल्टी वैल्यू ज़्यादा होंगे तो गैप नहीं आएंगी, एक दूसरे के उलट है। यानी एक दूसरे के उलट है, ठीक है। कि अगर पेनल्टी की वैल्यू कम है तो गैप ज़्यादा आएगा, और अगर वैल्यू ज़्यादा है तो गैप कम आएंगी। ओके, अब हमने एक और फैक्टर देखना है, वो है कॉस्ट डिफरेंस। कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग अ गैप एंड एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग ऑफ गैप, यानी एक्सटेंशन जो हुई है ना गैप में, या एक न्यू गैप आया है, वो किस तरह मैटर करता है। अब ये बात है ना कि न्यू गैप जो है उसको एक्सटेंड करना आसान है, और गैप ओपनिंग जो है ना उसकी ज़्यादा पेनल्टी होती है, यानी वो ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंशन ऑफ अ गैप। ओके, इसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला है। इसमें गैप ओपनिंग पेनल्टी है, इसके साथ गैप एक्सटेंशन पेनल्टी है, एक्सटेंडिंग पेनल्टी, और लेंथ है गैप की। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए। क्लासिकल ग्लोबल पेयर वाइज अलाइनमेंट क्या करती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करती है। डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं लाइक नीडल मैन एल्गोरिथम। इसमें हम क्या करते हैं कि अलाइनमेंट को ऑब्टेन किया जाता है एंटायर द लेंथ ऑफ टू सीक्वेंसेस, और ये एक्सटेंड करती है बिगिनिंग से एंड तक। अलाइनमेंट पाथ जो है ना बॉटम राइट कॉर्नर से टॉप लेफ़्ट कॉर्नर तक जाएगा, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है, यानी हम सारे सीक्वेंसेस का मैच कर रहे हैं ग्लोबल में, ठीक है। यानी हम सारे सीक्वेंसेस को मैच कर रहे होते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट में। यही होता है ना हमारे पास, जो ग्लोबल अलाइनमेंट में हम सारे सीक्वेंस को अलाइन करते हैं, तो जो लोकल एरियाज जो है ना वो मिस हो जाते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट करते वक्त। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है लोकल अलाइनमेंट के लिए इसमें, ओके, डायनेमिक प्रोग्राम जो है लोकल अलाइनमेंट के लिए इसमें क्या है, यानी डाइवर्जेंस लेवल जो है टू सीक्वेंसेस का वो इतना आसानी से हमें मालूम नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं कि लोकल अलाइनमेंट पे आते हैं, यानी हम ओवरऑल अलाइनमेंट को कवर करने के बजाय कुछ सेगमेंट को कवर करते हैं, ठीक है। ग्लोबल अलाइनमेंट के बाद हम लोकल अलाइनमेंट पे आ जाते हैं, ताकि जो सेगमेंट रह गए हैं उनको कवर किया जाए। इसके लिए भी डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं, SIM, एस सर्च, एंड LALIGN, यानी L अलाइन, ठीक है। यानी डिफरेंट वेब सर्वर्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं लोकल अलाइनमेंट के लिए, जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस पे अप्लाई करना हो। तो बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, सॉफ्टवेयर है। तो ये था हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड्स।